या न करे, हमें जाना ही है। बोलो राधे राधे, है ना, जाना ही है। लेकिन तैयारी के नाम पे हम सभी मस्त हैं। क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, लूट पाट तो कर रहे हैं, अपनों को सता रहे हैं और अपनों को रुला रहे हैं। तैयारी के नाम पे हम मस्त पड़े हुए हैं और जाना हमें जरूर है। तिथि का कोई ठिकाना नहीं है कि हमें 31 तारीख को जाना है कि 32 तारीख को जाना है। बोलो राधे राधे। लेने वाला हमें कभी भी आ सकता है, चाहे कोई भी स्थिति हो, परिस्थिति हो, चाहे उम्र हो। लेने वाला हमें कभी भी आएगा और अपना डंडा बजाएगा, चलो भैया अब तुम्हारा काम समाप्त है यहां से। और तैयारी के नाम पे हम लोग मस्त पड़े हुए हैं। तो जिस प्रकार हम कहीं जाने से पहले तैयारी करते हैं कि हमें कोई कष्ट ना हो, हाँ तैयारी करते हैं ना, कष्ट ना हो, और हमारा यह एक ऐसा सफर है जिसे हमें करना ही करना है। तो अगर तैयारी हमारी ठीक ठीक रही तो हम हंसते हुए जाएंगे, नहीं तो रोते हुए या हंसते हुए जाना तो जरूर है। तैयारी ठीक रही तो हंसते हुए जाएंगे और नहीं तो रोते गाते हुए जाएंगे। तो सूत जी महाराज कह रहे हैं कि जीव को सर्वदा सर्वदा गोविंद के नामों का गुणगान करना चाहिए। बोले राधा माधव सरकार की, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोली राधा माधव सरकार की जय। सूत जी कहते हैं श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, यह भागवत जो है शास्त्र है। और शास्त्र का मतलब होता है शास्त्रार्थ त्रायते इति शास्त्र, जो जीव पे शासन करे, जो जीव को आदेश दे, उसे शास्त्र कहते हैं। शास्त्र में आदेश देता है ना भैया कि यह करो यह मत करो। हाँ, हमें आदेश कौन देता है कि यह गलत है यह सही है? शास्त्र आदेश देता है। तो शास्त्र कहता है कि जो हमारी बात मान जाएगा, हम अंतोगत्वा उसका कल्याण कर देंगे, कल्याण कर देंगे, कल्याण कर देंगे। यह शास्त्र का दावा है। निश्चित रूप से गारंटी है। यह गारंटी और कोई नहीं लेगा भैया। हॉस्पिटल में लोग जाते हैं, 14 लाख रुपया जमा कराते हैं, फिर लास्ट में एक सिग्नेचर कराते हैं कि भैया कुछ गड़बड़ हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी हमारे पास नहीं है। लेकिन हमारा सनातन, हमारी सनातन पद्धति, हमारी सनातन परंपरा यह गारंटी देती है कि आप हमारे शरण में आ जाओ, हम तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त करा देंगे जो तुम्हारी चिंतन है। यम यम चिंतयन्ते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। यह हमारे सनातन की गारंटी है। लेकिन फिर भी इस सनातन का बहिष्कार करते हुए हमारे सनातनी पुत्र ही टीआरपी कमाने के लिए समाज में आग लगाए हुए हैं। बोले राधा माधव सरकार की। संसार की
किसी भी मजहब के पास यह गारंटी नहीं है, लेकिन हमारे सनातन में, हमारे गोविंद के शरण में, हमारे भागवत में यह गारंटी है कि आप मेरे शरण में आ जाओ, हम कल्याण कर देंगे, हम कल्याण कर देंगे। और फिर भी लोगों को, हमारे अपने ही सनातन पुत्रों को अपने व्यवस्था पे, अपने संस्कार पे, अपने परवरिश पे, अपने माँ के उस दूध पे विश्वास नहीं है। और जब विश्वास नहीं है तो तुम्हारा मरना और जीना किसी काम का नहीं है। बोलो राधे राधे। बोले राधा माधव सरकार की जय। इसलिए भैया, जो हमारे माँ बाप ने हमें दिया है वह संसार की कोई ताकत नहीं दे सकती है। इस भाग्य को दुर्भाग्य में आप मत बदलो, नहीं तो जीते जी तो रो रहे हो ना, मरने के बाद भी रोना है। इस संसार में प्रेत कल्प में बन के त्राहिमाम करना है। आगे कथा आएगी, अभी आएगी। जीते जी तो रो रहे हो ना, मरने के बाद भी रोना है आपको, त्राहिमाम करोगे। और उस समय भी अगर कोई कल्याण करने वाला होगा तो हमारी सनातन पद्धति ही होगी, और संसार की कोई पद्धति काम नहीं आएगी। संसार का कोई यंत्र और मंत्र काम नहीं आएगा। अगर कुछ काम आएगा तो हमारे गोविंद के यह चरित्र ही काम आएंगे, जो जीते जी, जीने के बाद भी काम आएगा और मरने के बाद भी काम आएगा। ऐसे पद्धति का परित्याग मत करो भैया, आपको गर्व होना चाहिए। हमारी सनातन परंपरा को बचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने अपना कितना बलिदान दिया है, गिनती भूल जाओगे। और उस बलिदान का फल यह कि उनके ही पुत्रों को अपने धर्म से नफरत हो गई। गिनती भूल जाओगे, सारी ज्ञान कम पड़ जाएगी। अब जब आप अपने पूर्वजों के बलिदान के और त्याग के बारे में पढ़ोगे और समझना चाहोगे तो यह जीवन भी कम पड़ जाएगी। इसलिए अपने सौभाग्य को दुर्भाग्य में मत बदलिए। यही भागवत है और यही भागवत का उद्देश्य है। सूत जी सनकादि ऋषियों से अब बोल रहे हैं कि ध्यान से सुनो, यह इतनी दिव्य कथा है कि परीक्षिते कथा वक्तुम सभायाम संस्थितेषु के सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमम। जब सूत जी, सुखदेव महाराज हमारे राजा परीक्षित को यह भागवत की कथा सुनाए आए और यह बात देवताओं को पता चल गया। पहले हमारे समाज में कथा होता था ना भैया, धर्म इत्यादि, यज्ञ इत्यादि होते थे तो क्षेत्र के चारों तरफ ये फैल जाता था कि लौकरिया ग्राम में सन्यासी बाबा के आश्रम पे श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ है और लोग क्षेत्र से नहीं दूर दूर से आते थे। लेकिन आज के समय में यह हल्ला नहीं होता है। आज के समय में कोई हल्ला होने वाला विषय है ना तो यह है कि फलाना के मेहरारू आज बड़ी मारी मर ले लिया। अरे राम राम, उनकरा घर में चोरी हो गई बा। बोली राधा माधव सरकार की। लौकरिया क्षेत्र में विगत दिनों से शायद यह हम सुने कि बारिश नहीं हो रही थी और रात को हमारे धर्म की माताएं भगवान से आग्रह करते हुए सन्यासी बाबा के शरण में आई थी। और कल ही से सन्यासी बाबा के तत्वाधान में श्रीमद् भागवत महायज्ञ का आयोजन चल रहा था। देखिए, हमारे गोविंद के साथ साथ हमारी गोविंद की कृपा भी इस लौकरिया ग्राम पे बरस रही है, रात से ही अनवरत बरस रही है। बोले राधा माधव सरकार की जय। कहते हैं सूत जी की जब सुखदेव जी आए भागवत कथा सुनाने, यह बात धरती पे नहीं स्वर्ग में देवताओं की को पता चला कि श्रीमद् भागवत का कथा
सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुनाने वाले हैं। क्या किए? परीक्षिते कथा वक्तुम सभायाम संस्थिते सुखे सुधा कुंभम। अमृत का कलश लेकर देवता लोग आ गए। कहां पे? जहां पे सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाने वाले हैं। और यह इंद्रप्रस्थ नगरी है ना, जो आज दिल्ली है, उसी के बगल में गंगा किनारा है, बट वृक्ष है, उसी के नीचे हमारे सुखदेव जी महाराज व्यास आसन पे बैठे हुए हैं और परीक्षित श्रोता के रूप में बैठे हुए हैं, जैसे आप लोग बैठे हुए हैं। और यह बात देवताओं को पता चली तो खाली हाथ नहीं आए भैया। इसके दो रीजन हैं, याद रखिएगा। कुछ जगह खाली हाथ नहीं जाया जाता। जैसे गुरुदेव भगवान के पास जाना चाहिए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अपने बिटिया के घर जाना चाहिए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। शायद यह भी कारण था कि देवता लोग अमृत के कलश लेकर आए थे, लेकिन अमृत का ही कलश क्यों लाए? यह चिंतन करने वाली बात थी। आकर प्रणाम किए। गुरुदेव भगवान, हमें पता चला कि आप राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाने वाले हैं। सुखदेव जी बोले कि बिल्कुल ठीक सुने हो बाबा। हमें यह भी पता चला कि परीक्षित जी आज से 7वें दिन मरने वाले हैं। सुखदेव जी बोले बिल्कुल ठीक सुने हो। तो बाबा, गुरुदेव भगवान, हमें जैसे ही पता चला कि परीक्षित जी मरने वाले हैं, वैसे ही हम स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर आए हैं कि परीक्षित जी अमृत का पान कर लेंगे तो यह मरने वाला जो लफड़ा है समाप्त हो जाएगा। सुखदेव जी चिंतन करने लगे, अरे राम राम, यह देवता लोग परमार्थी कैसे होने लगे भाई? इन देवताओं की तो रोज मृत्यु लोक में आवाहन होती है। भक्त बैठे बैठे दिन रात आवाहियामी स्थापयामी करते रहते हैं, फिर भी यह नहीं आते। आज भी ना बुलाए आए हैं, यह भी खाली हाथ नहीं आए हैं, अमृत का कलश लेकर आए हैं। यह देवता लोग परमार्थी कैसे हो गए? सुखदेव जी साधारण नहीं है। याद रखिएगा, जो अवतरित पुरुष होते हैं उनका हर कर्म भी दुर्लभ होता है। सुखदेव जी ने बड़ी विचार किया और इसी बात को तुलसी बाबा भी लिखे हैं। कहते हैं कि बोल ही मधुर बचन जिमि मोरा, खाए महा अहि हृदय कठोरा। अगर हृदय कठोर वाले लोग मधुर बात करने लगे तो सतर्क हो जाना चाहिए। या फिर यह भी हम कह सकते हैं कि स्वार्थी व्यक्ति अगर मधुर वाणी चिकना वाणी बोलने लगे तो सतर्क हो जाना चाहिए। सुखदेव जी बड़ी विचार किए और विचार करने के बाद देवताओं को भगा दिए, क्योंकि देवताओं ने यह कहा कि गुरुदेव, राजा परीक्षित को तो हम अमृत पिलाएंगे, लेकिन इसके बदले में यह भागवत का जो कथामृत है वह सब हम आप देवताओं को सुनाएंगे, राजा परीक्षित को नहीं सुनाएंगे। सुखदेव जी हंसने लगे। प्रपस्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवत कथामृतम्। परीक्षित जी की देवताओं की यह बात सुनकर सुखदेव जी बाबा बड़ी चिंतन किए और
चिंतन करने के बाद देवताओं को भगा दिए। सुखदेव जी कहते हैं कि क्व सुधा क्व कथा सारम, क्व सुधा क्व कथा लोके, क्व काचा क्व मणिर महान। भैया यह कहां कांच का टुकड़ा हमें देकर और यह बदले में भगवान का कथामृत हमसे मांग रहे हो। भगवान की कथा का तुलना मणि से कर रहे हैं और उस स्वर्ग के अमृत का तुलना कांच से कर रहे हैं। इतना यह दुर्लभ कथा है जो देवताओं को भी दुर्लभ है, और हम जैसे इस मृत्यु लोक में जीवों को सुलभ हो रहा है, तो कितने बड़भागी हम और आप हैं, इसका चिंतन आप लोग कर लीजिएगा। सुखदेव जी बड़ी सोचे कि यह जो स्वर्ग का अमृत है इसमें पक्षपात है। जो स्वर्ग का अमृत है उसे पापी लोग देख भी नहीं सकते हैं, छूने की तो बात छोड़िए भैया। हाँ बोलो राधे राधे। लेकिन भगवान का कथामृत तो सबके लिए बराबर है ना, इसमें पक्षपात नहीं है। और संत का काम ही है सबका कल्याण कर दे। बोलो राधे राधे। इसीलिए तो संत भगवान चतुर्मास करते हैं, दिन रात घूम के राम के नामों का गुणगान करते रहते हैं। और वैसे संतों का तिरस्कार हमारे चट्टी चौराहा पे हमारे समाज के ही लोग, हमारे धर्म के ही लोग करते हैं। किस लिए भैया? तो कभी टीआरपी कमाने के लिए, कभी वोट बैंक बढ़ाने के लिए। बोलो राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मोर देवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राधा माधव सरकार की जय।
सुखदेव जी ने जब देवताओं की बात सुनी ना भैया कि यह तो हमारे साथ क्रय विक्रय की बात कर रहे हैं, व्यापार करने लगे यह देवता हमारे से। तो बोला सुखदेव जी ने कि उठाओ यह अपना कांच का टुकड़ा और चले जाओ यहाँ से। इस प्रकार से यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है, और सुखदेव जी साधारण तो है नहीं ना भैया। आइए 1 मिनट सुखदेव जी के ऊपर चर्चा करते हैं। एक बार स्वर्गलोक में यह बात चली कि यह जो त्रिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, इन तीनों में सबसे अधिक अपने देवी जी से कौन प्रेम करता है? बोलो राधे राधे। और सबसे आगे नाम आया हमारे शिव का। शिव का मतलब ही होता है कल्याण, शिव का मतलब होता है शांति, शिव का मतलब होता है सुंदर। हमारे नाथों के नाथ भोलेनाथ का नाम आया भैया। नारद जी ने कहा तब परीक्षा लेनी चाहिए कि भोलेनाथ मैया से कितना प्रेम करते हैं। और हमारे नारद जी पहुंचे कैलाश, वो भी कब? जब भोलेनाथ कैलाश पे नहीं थे तब। नारायण नारायण, मैया प्रसन्न हो गई। भैया मैया तो हर समय अपने पुत्र को देख के प्रसन्न होती है। आज यह विडंबना है कि बच्चे माँ बाप को देख के दुखी हो जा रहे हैं। बोलो राधे राधे। 2 लड़के हैं ना, तो 1-1 महीना का समय पड़ा है कि 1 महीना तू रखिए माई बाबू जी के 1 महीना हम। आज ऐसा ही 31 तारीख है तो सरकार का धड़कन तेज हो गई। अरे राम राम, काल माई बाप हमारा किए आज हैं। लेकिन उस अवस्था में भी माँ बाप अपने पुत्र को देख के प्रसन्न हो जाते हैं। माँ तो ममता की मूरत होती है। जहां से प्रेम का अंत समाप्त होता है, जहां से प्रेम की परिक्षेत्र समाप्त होती है, वहां से माँ बाप का प्रेम का सीमा प्रारंभ होता है। बोलो राधे राधे। और उस माँ बाप के लिए एक नया मंदिर बन रहा है भैया, वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम। दुर्भाग्य है हमारे इस सनातन धर्म का, हमारे इस भारत भूमि का, जिस समाज में अपने मातृशक्तियों की रक्षा करने के लिए महाभारत जैसा युद्ध हुआ, रामायण जैसी गाथाएं लिखी गई, उस समाज में, उस भारत भूमि में उस मातृशक्तियों की दुर्दशा हो रही है। हमारे नारद जी कैलाश पे गए, मैया देखकर प्रसन्न हो गई। पुत्र नारद सब कुशल मंगल तो है ना, कैसे आना हुआ? नारद जी बोले मैया बाबा कहाँ हैं, हमें बाबा से कुछ सुनना है। मैया बोली पुत्र, जो बाबा से आप जानना चाहते हो हमसे पूछ सकते हो आप, क्योंकि बाबा में और हम में कोई आज तक कोई बात गुप्त रही ही नहीं है। बाबा हमसे बहुत प्रेम करते हैं भोलेनाथ, इसलिए जो जानना चाहते हो हमसे पूछो। नारद जी बोले कि मैया आप बुरा मान जाओगी। नहीं बेटा, इसमें बुरा मानने की क्या बात है। और मैया ने जब जिद किया तो नारद जी ने पूछा कि मैया हमें अमर कथा सुनना है। और जैसे ही मैया ने अमर कथा का नाम सुना ना, वैसे उनके मुखमंडल की जो प्रसन्नता थी वह समाप्त हो गई। अरे राम राम।
भोलेनाथ तो कहते हैं कि हे देवी, हमारे और आपके बीच में कुछ भी गुप्त नहीं है। हम आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन इस अमर कथा के बारे में तो बाबा ने हमसे कभी कुछ बताया ही नहीं। मैया का मुख बंद हो गया। नारद जी बोले कि मैया ठीक है, कोई बात नहीं, बाबा आएंगे तो फिर हम आएंगे। इधर नारद जी गए, उधर से बाबा कैलाश पे आए। अच्छा, एक और बात है, घर में अगर देवियां गुस्सा होती है तो बोलती नहीं है, बोलो राधे राधे। अगर पतिदेव ड्यूटी करके आए और गुस्सा हुई है सब, तो बोलेंगे नहीं। पतिदेव बोलेंगे कि देवी जी स्व करो, पानी दे दो, बोलते हाथ नहीं के तारा, अपने पी लो, बोलो राधे राधे। देवियों का यह पहचान है। गुस्सा रहेंगी तो नाक फुलाई रहेंगी और बोलेंगी नहीं। बाबा जब कैलाश पे आए, हमारी गौरी मैया, पार्वती मैया शांत है, तो जो सबको जाने वही शिव है, बोलो राधे राधे। देवी क्या बात है? हाँ? तब जाके मैया बोली कि आप हमसे प्रेम करते ही नहीं है। अरे राम राम, यह अचानक प्रेम वाली बात कहां से आ गई भैया? मैया बोली कि नारद जी आए थे। बाबा समझ गए कि नारद जी आए थे तो बात कुछ विशेष है, लफड़ा लगा के गए हैं भैया। ठीक है देवी, बताओ हम आपसे प्रेम करते हैं, इसे जनाने के लिए क्या करना होगा? मैया बोली कि अगर आप हमसे प्रेम करते हैं तो हमें अमर कथा सुनाइए, बोलो राधे राधे। अब देवी का बात कौन ना माने भैया? मानना पड़ेगा, आपको भी मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानेंगे तो फिर सब्जी में नमक तेज रहेगा, बोलो राधे राधे, या मिर्ची अधिक रहेगी। इसलिए देवियों का बात मानना चाहिए। हाँ? देवी जी का अगर बात नहीं मानेंगे तो फिर चैन से सो नहीं पाएंगे, बोलो राधे राधे। बाबा समझ गए, तो बाबा ने मैया को लेकर कहां गए? अमरनाथ गुफा में, है ना, जो कश्मीर में पड़ता है। और एक बात हम आप सभी को बता दें कि उस अमरनाथ के प्रांगण में भी मैंने पिछली साल भागवत कथा किया था। वह कथा पहली बार हुई थी और वह सौभाग्य हमारे जैसे तुच्छ ब्राह्मण को मिला था। हम अपने आप को धन्य मानते हैं। बोले बाबा बर्फानी की जय। अभी बाबा बर्फानी की यात्रा चल रही है, कल संपन्न हो जाएगा। हमारे केंद्र सरकार ने उस पर रोक लगा दिया कि 3 तारीख के बाद वह अमरनाथ की यात्रा बंद हो जाएगी। बोले राधा माधव सरकार की जय। बाबा मैया को लेकर अमरनाथ की गुफा में विराजित हुए। कथा विशेष है, तो यह कथा कोई नहीं सुन सकता था, इसलिए बाबा ने अपने समस्त गणों का परित्याग कर दिया है। अमरनाथ में वर्तमान समय में नंदी जी भगवान का एक मूर्ति का अनावरण हुआ है, लेकिन इससे पहले हमारे बाबा ने अपने समस्त गणों का परित्याग कर दिया और जहां जिस गण का परित्याग किया था वहां पे उनके नामों से एक धाम ही मान लो तैयार हो गया। बोलो राधे राधे। आज अमरनाथ के गुफा में हमारी मैया और बाबा भोलेनाथ विराजित हैं। फिर भी विश्वास नहीं हुआ तो बाबा ने 3 बार ताली बजाया, इस परिक्षेत्र से सभी लोग पलायन कर जाओ। और बाबा के ताली बजाते ही वहां से जितने भी जीव जंतु थे सब पलायन कर गए। लेकिन गुफा में एक सूप का अंडा था। बोलो राधे राधे। अब वह सूप का अंडा तो भग नहीं सकता था ना, वह उसी में रह गया।
बाबा ने मैया को समझाया, देवी देखो, हम तो अपने प्रभु के रसिक हैं। जब हम भगवान के चरित्र का गान करने लगेंगे तो हमारी आत्मा उस परम ब्रह्म के परमात्मा में ही विलीन हो जाएगी, हमारी समाधि लग जाएगी। लेकिन हे देवी, बीच बीच में आप हुंकारी पारती रहना, ताकि हमें एहसास होता रहे कि आप कथा श्रवण कर रही हैं। और हमारे भोलेनाथ ने अमरनाथ कथा कहना प्रारंभ किया। एक बात बताएं भैया, जब भगवान के भक्त की बात होती है तो प्रकृति की सभी वस्तुएं अपना कार्य ठीक रूप से करने लगती है। बोलो राधे राधे। उस गुफा में एक अंडा है, उस अंडा में भगवान का भक्त है। और इधर कथा प्रारंभ हुई, इधर मैया बाबा की समाधि लगी और मैया की भी आंख लग गई और हवा का एक झोंका आया और उस हवा के झोंका ने उस अंडे को गिरा दिया और उस अंडे से एक जीव का प्रादुर्भाव हुआ। और अमर कथा चल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। बिनु सत्संग विवेक ना हुई, भगवान की कथा तो चंडाल को भी पावन और पुनीत बना दे। भगवान के शरण में राक्षस गए तो वह भी पावन पुनीत हो गए। तो हम तो भैया एक मां बाप के लाल हैं, हमारा और आपका कल्याण क्यों नहीं होगा। लेकिन यह विश्वास हमारे हृदय में चाहिए, यह दृढ़ संकल्प हमारे हृदय में चाहिए। उस अंडे से एक जीव का प्रादुर्भाव हुआ और अमर कथा चल रहा है। उस कथा के प्रभाव से उस जीव में चेतना जागृत हुई और वह जीव ही हुंकारी पारने लगा। कथा चल रही थी ना, उस कथा के प्रभाव से जीव के अंदर चेतना आई कि हमें और सुनना चाहिए, हमें और सुनना चाहिए। और वह जीव ही हुंकारी देने लगा बीच में। वह एक जीव है जिसे भगवान की कथा में इतनी प्रीति है, इतनी चिंतन है कि उसकी इच्छा बढ़ रही है कि हमें कथा सुनना चाहिए, हमें कथामृत का पान करना चाहिए। और बताइए हम कितने दुर्भाग्यशाली हैं कि हमारे ही परिक्षेत्र में सन्यासी बाबा के आश्रम में, राजेश बाबा जी के तत्वाधान में दिव्य कथामृत चल रहा है और हमारी चिंतन यह है कि जल्दी से कथा संपन्न हो। पंडित जी अपना मुख बंद करें, हम अपने धाम को जाएं। बोलो राधे राधे। 7 दिन व्यतीत हो गया भैया, वह जीव न तो सोया है, न तो खाया है, न तो पिया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जहां ब्रह्म होता है वहां पे माया रह ही नहीं सकती है, वहां पे प्यास रह ही नहीं सकती है। जहां पे सत्य हो जाए वहां से असत्यता दूर दूर तक भाग जाएगी। और यही कारण था कि उस अंडे से जो बच्चा निकला उसमें चेतना जागृत हो गई, वह अपने वजूद को पहचान रहा है। 7 दिन का समय निकल गया। आज बाबा की आंखें खुली, समाधि खुली। बाबा देख रहे हैं कि देवी तो सोई है, तो फिर यह बीच में हुंकारी कौन उतार रहा है भैया? यह बीच में हमें बोल कौन रहा था? बाबा ने देखा कि यह तो सूक का बच्चा है। तो क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, जो पल में क्रोधित हो जाए, जो पल में प्रसन्न हो जाए, वह कालों के काल महाकाल है और कोई नहीं है। बोलो राधे राधे। श्रावण महीना है, हमारे बाबा का विशेष समय है और कितना दिव्य व्यवस्था है कि सन्यासी बाबा का आश्रम है, श्रावण का महिमा है, नारायण का चरित्र है।
बाबा को क्रोध आया, त्रिशूल चलाए अपना। अब वह सुख के बच्चे में चेतना है और प्राण की रक्षा तो हर कोई करना चाहता है भैया। वह सुख का बच्चा उस अमरनाथ के गुफा से भागना चालू किया, दौड़ना उड़ना चालू किया और अमरनाथ के गुफा होते होते बद्री विशाल, आप जाएंगे ना बद्री विशाल, बद्रीनाथ, तो बद्री विशाल से 3 किलोमीटर आगे माड़ा गांव है, उसके पिछले साल मैंने बद्री विशाल भी गया था और वहीं पे हमारे वेद व्यास जी का आश्रम है, आज भी है। बोलो राधे राधे। माड़ा गांव भारत का अंतिम गांव कहा जाता है। उस आश्रम में वेद व्यास जी महाराज अपने पत्नी वाटिका देवी के साथ, अब पति पत्नी तो भैया हंसी मजाक करते हैं ना, बोलो राधे राधे। वेद व्यास जी महाराज की जो देवी है वह हंस रही थी, उसी समय वह सुख का बच्चा अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए वाटिका देवी के मुख से होते हुए जाकर और उनके गर्भ में विराजित हो गया। इधर बाबा भी आए, व्यास जी उस बच्चे को बाहर निकालिए। संत तो भैया दयालु होते हैं, बोलो राधे राधे। संत का पहला लक्षण यही होता है, जो दूसरे को के दुख को देखकर दुखी हो जाए वह संत कहलाते हैं। हमारे व्यास जी परम वैष्णव हैं। व्यास जी ने बोला कि बाबा आप तो जानते हैं कि जो गर्भ में जाता है गर्भ से आने की एक व्यवस्था है, तो यह जीव अपने समय से ही गर्भ से बाहर आएगा। भोलेनाथ ने समाधि लगा दिया वहीं पे 9 महीना के लिए कि जब यह बाबा हम समाधि लगाते हैं यहीं पे, जब यह गर्भ से बच्चा बाहर आए तो हमें देना। ध्यान से सुनिएगा, वह जो बच्चा जो गर्भ में गया है उसके पास चेतना है, उसके पास ज्ञान है। जब उसने यह देखा कि बाबा ने 9 महीना के लिए समाधि लगाया तो वह जीव मैया के गर्भ में ही 12 साल के लिए समाधि लगा दिया। बोलो राधे राधे। और एक बात बताएं भैया, जो जैसा रहता है अपनी व्यवस्था उसी प्रकार का जहां जाएगा बना लेगा। जब भगवान के पुत्र आते हैं, परम वैष्णव आते हैं, तो वो मदिराले को भी देवालय बना देते हैं और वहीं पे दुष्ट समाज में छुपे हुए बहेलिया अगर देवालय में आ जाएं तो उस देवालय को ही मदिरालय बना देते हैं। बोलो राधे राधे। यह जो सुख का बच्चा है, परम वैष्णव है, उनके अंदर चेतना है, तो मैया के गर्भ को ही अपना देवालय बना लिए और उसी गर्भ में बैठकर 12 साल के लिए अपना ध्यान लगा लिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले राधा माधव सरकार की जय। वह बच्चा मैया के गर्भ को ही देवालय बना लिया और रम गया। एक बात बताएं भैया, जो भगवान के चरणों में रम गया वह कुछ ना कुछ बन गया। बोलो राधे राधे। और जो भगवान के चरण से दूर गया वो कहीं ना कहीं चला गया। बोलो राधे राधे। कोई मर गए, कोई मारे गए। हाँ, बोले राधा माधव सरकार की जय।
भगवान के चरण से दूर होना ही समस्त विपत्तियों को न्योता देना होता है। भगवान के भक्त जब चलते हैं ना, तो उनकी सारा दुख, उनकी सारी संकट पीछे हो जाती है। और जब पथभ्रष्ट कोई जब चलता है तो उसकी सारी समस्या उसके आगे आगे चलने लगती है। बोलो राधे राधे। इसलिए भैया, कुछ बनना ना बनना, एक अच्छा पुत्र बन जाना। अगर अच्छे पुत्र बन जाओगे तो अच्छे भक्त भी बन जाओगे। बोलो राधे राधे। बोले राधा माधव सरकार की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। आज 9 महीना बाबा का तपस्या पूर्ण हुआ, आंखें खुली। ब्यासी, बच्चा कहाँ है, लाइए हमें। ब्यासी बोले बाबा, बच्चा तो अभी आया ही नहीं, हम आपको कहां से दें। भोलेनाथ, एक बात कहें, एक आग्रह करें आपसे। बाबा, उस जीव ने अमर कथा का पान किया है, अगर उस जीव को आप मार दोगे तो इस अमर कथा का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। आप तो महाराज कालों के काल, महाकाल, भक्त वत्सल भगवान हैं, आप उस जीव को क्षमा कर दीजिए। एक बात बतलाएं भैया, संत वह माध्यम है, संत का कहना परम ब्रह्म भी मानते हैं। बोलो राधे राधे। और ऐसे संत का तिरस्कार हमारे ही सनातन में होने लगे तो समझ लेना हमारी इस जीवन की नैया डूबने वाली है। और हमारा प्रादुर्भाव ही अपने संपूर्ण परिवार को या परंपरा को कलंकित करने के लिए वह जन्म हुआ है। तो उस कलंक से बचना है ना भैया, तो संत भगवान से प्रेम करना। बोलो राधे राधे। आपकी नैया पार लग जाएगी। बोले राधा माधव सरकार की जय। बाबा कैलाश को चले गए। आज 12 साल व्यतीत हो गया महाराज, और वह बच्चा आज भी मैया के गर्भ में बोल रहा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। नंदनंदनाय प्रभु वासुदेवाय। नंदनंदनाय प्रभु वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले राधा माधव सरकार की जय। व्यासी बोले, बेटा अब बाहर आ जाओ। पुत्र बोला, पिताजी हम बाहर नहीं आएंगे, हम तो यहीं पे मस्त हैं। बेटा, जो गर्भ में जाता है उसे बाहर आना पड़ता है, यही इस सृष्टि की व्यवस्था है। वह बालक बोला कि बेटा, पिताजी बाहर आते ही माया जकड़ लेगी हमें। मैं बाहर तो उसी वक्त आऊंगा जब मायापति आकर हमें यह वरदान देंगे कि हमें माया कभी भी स्पर्श नहीं करेंगी। इसी स्थिति में मैं यहाँ से बाहर आऊंगा। और भक्त के सामने मजबूर होकर विधाता ब्रह्मा जी को आना पड़ा और तथास्तु बोलना पड़ा। और जैसे ही ब्रह्मा जी ने तथास्तु बोला, वह सुख का बच्चा बाहर आया और बाहर आते ही वैराग्य धारण कर लिया, जंगल में चले गए। बोले राधा माधव सरकार की। ऐसे हमारे सुखदेव जी भगवान हैं।
और उस सुखदेव भगवान को यह देवता लोग क्या अपने बातों में फंसाएंगे। बहुत सोचने के बाद सुखदेव जी महाराज देवताओं को मना कर दिए, उठाओ अपनी यह कांच का टुकड़ा और चले जाओ। दुर्लभैव कथालोके श्रीमद्भागवते भवा कोटि जन्म समुत्थेन पुण्यं नैव च लभ्यते। कह रहे हैं कि पूर्व दुर्लभैव कथालोके, यह जो भागवत की कथा है परम दुर्लभ है, और यह कथा जीव को तभी सुलभ होता है जब उस जीव के माँ बाप का आशीर्वाद, उस जीव के अनेकों धर्म के कर्म का फल जब उदय होता है, तब कहीं जाकर जीव को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने की बात मिलती है। ऐसा यह दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा है। सौनकादि ऋषियों ने तुरंत प्रश्न किया कि गुरुदेव भगवान, जब इतनी दुर्लभ यह कथा है तो यह बताइए कि यह 7 दिन की परंपरा कब चली, कैसे चली, यह हम जानना चाहते हैं। सूत जी ने बोला कि ध्यान से सुनो। एक बार नारद जी समस्त जगहों का भ्रमण करते हुए बद्री विशाल की तरफ जा रहे थे। एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थम समायाता ददृशुः तत्र नारदम। और उस बद्री विशाल में 4 सनकाद ऋषि है, सनक, सनंदन, सात और सात कुमार, जो ब्रह्मा जी के मानस